आज की वीडियो में आप और मैं एक साइट को विजिट करेंगे और उस साइट पे हमारी पीएलसी और ड्राइव यूज होती है और हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि उसका क्या यूज है एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए। और आज जिस फैक्ट्री में मैं जा रहा हूं वहां पे हमारी लैमिनेटेड शीट्स और हमारी होलोग्राफिक शीट्स मैन्युफैक्चर होती है। आपको पूरा प्रोसेस भी समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे हमें पीएलसीज और ड्राइव को यूज करना है, जिससे आपको एक फील आए कि इंडस्ट्री में एक्चुअल में कैसे काम हो रहा है। इस फैक्ट्री में हम पीवीसी रिजिड फिल्म और लैमिनेटेड होलोग्राफिक शीट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसको हम यूज करते हैं पैकिंग में। आपने देखा होगा मिठाई के डब्बे पे हमारी एक पैकिंग होती है, ये वही शीट्स होती है। इसके और भी एप्लीकेशन होती है जिसको हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। और मेन बात यह है, जो मशीन है जिससे हम इस शीट्स को बना रहे हैं उसका नाम है कैलेंडर मशीन, जिसकी स्पेलिंग में DER होता है, DAR नहीं होता। और कैलेंडर मशीन में बेसिकली मल्टीपल रोलर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, वो जो दो रोलर्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ गैप होता है, चाहे वो माइक्रोन में हो या फिर MMA गैप हो सकता है, जिसके बीच में से हमारा मटेरियल पास होता है और आगे शीट बन के निकलती है। और ये रोलर्स हमारे टेम्परेचर हीटेड भी हो सकते हैं। और आज की जो एप्लीकेशन में आपको जो रोलर्स देख रहे होगे उसमें आप देख सकते हो कि वैक्स गिर रहा है उसके ऊपर, ताकि मटेरियल रोलर्स के ऊपर चिपके ना। और ये जो कैलेंडर मशीन होता है ये अलग अलग वेरिएंट्स में भी आता है, जैसे हमारा 2 रोल का हो गया, 3 रोल का हो गया, 4 रोल का हो गया, या फिर L शेप्ड का 4 रोल कैलेंडर मशीन भी अवेलेबल होता है। सबसे पहले हम पैनल से स्टार्ट करते हैं। अब पैनल क्या होता है, पैनल में हमारी लगी होती है PLCs, कॉन्टैक्टर्स या फिर हमारी पावर सप्लाई या हमारी MCB लगी होती है, और इनके थ्रू ही हम आगे कंट्रोलिंग सिग्नल देंगे जो हमारा ड्राइव को जाएगा। तो सबसे पहले ये समझो, जो हमारी PLC लगी हुई है, यहाँ पे हमारी 2 PLC लगी हुई है। एक PLC हमारी 6 ड्राइव को कंट्रोल कर रही है और दूसरी PLC हमारी 7 ड्राइव को कंट्रोल कर रही है। जो एक PLC है वो हमारी आउटपुट, हमारी एनालॉग आउटपुट वाली है, जो हमें 0 से 10 वोल्ट का सिग्नल देती है, और दूसरी PLC भी सेम काम करती है आउटपुट में। अब ये जो सिग्नल होता है ये हमारा जाता है ड्राइव के अंदर। अब ये जो सिग्नल होता है 0 से 10 वोल्ट, ये हमारा वेरी करता है। हम सेट कर सकते हैं कि हमें कितना आगे फ्रीक्वेंसी इसके हिसाब से सेट करना है, जिससे हमारी मोटर उस स्पीड के हिसाब से रन करे। अब ध्यान से देखो, ये 2 PLC लगी हुई है यहाँ पे, और इसके इनपुट साइड में हमने पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किए हुए हैं। जो पोटेंशियोमीटर आप फ्रीक्वेंसी मैनुअल यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे हमारे 3 पोटेंशियोमीटर सेट हैं। और फिर क्या करना है, यहाँ पे हमने मास्टर कंट्रोल भी दिया हुआ है कि जैसे आप एक पोटेंशियोमीटर को वेरी करते हो तो उससे हमारी 4-5 ड्राइव का एक साथ स्पीड वेरी भी होता है। और ये हो गया हमारा बेसिक ऑटोमेशन पैनल का कंसेप्ट। और PLC के इनपुट में हम सिग्नल देते हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, या फिर हमारे स्टार्ट एंड स्टॉप पुश बटन भी है, जहां पे आप ऑपरेटर हमारा यूज कर सकता है PLC को कमांड सिग्नल देने के लिए। और PLC की आउटपुट से ये सिग्नल जाता है हमारे ड्राइव्स के अंदर, जिसको हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कहते हैं। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। और ये जो ड्राइव है इसका मॉडल नंबर है यासुकावा A1000, और इसके इनपुट में वेरिएशन जब आता है 0 से 10 वोल्ट का सिग्नल, तो हम आउटपुट में वेरी करते हैं फ्रीक्वेंसी को, और फिर इस फ्रीक्वेंसी वेरिएशन की वजह से हमारी जो मोटर लगी हुई है, जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर लगी हुई है, उसकी स्पीड हम वेरी कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन। ड्राइव एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है। वो ये भी चेक करती है कि जैसे जैसे हमारा लोड वेरी करता रहता है, हमें कांस्टेंट टॉर्क रखना है, और काफी सारे पैरामीटर्स हम ड्राइव में भी सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन। और वो सब डिपेंड करता है कि कैसे आपकी लोड रिक्वायरमेंट है, क्या क्या सिचुएशन आप देख सकते हो, या स्टार्ट स्टॉप या फिर ऑटोमेशन की कैसी प्रॉब्लम आ रही है, उसी के हिसाब से आप ड्राइव में सेटिंग कर सकते हो। पर PLC हमने इसलिए यूज की ताकि हम इनपुट से सिग्नल लेके उसी के हिसाब से जो हमारा लॉजिक डिफाइंड है आगे, कि हमें स्पीड कितनी रखनी है, या फिर हमें कुछ वेरिएशन करनी है, या फिर हमें और भी लॉजिक या अलार्म चाहिए, इसलिए हमने PLC को यहाँ पे यूज किया। जब भी आप एक ऑटोमेशन प्लांट में जाओगे तो एक होती है हमारी इंस्टॉलेशन की, वो एक स्टार्टिंग फेज होता है जहां पे हम एक ऑटोमेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और एक पॉइंट आता है कमीशनिंग का या फिर हमारा रिपेयरिंग का। उसमें क्या होता है, कई बार ऐसा होता है जैसे इस स्टेट में हुआ था कि जो हमारी एक मोटर थी वो रुक जाती है किसी रीजंस की वजह से, या हमारी फॉल्ट कंडीशन आ जाती है, और उसकी वजह से जो 2 रोलर्स होते हैं वो धीरे धीरे उनकी लाइफ कम होती जाती है, क्योंकि वो उनके साथ बार बार रगड़ता रहता है टाइम के साथ। इसलिए हमें इसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। फिर हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि ड्राइव के हमारे इनपुट आउटपुट में पैरामीटर सही डले हैं या नहीं डले, या आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। यही सेम चीज हम PLC में चेक करते हैं, और जब भी कोई फॉल्ट आता है हम उसको करेक्ट करते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारे जो अर्ली जो पैरामीटर्स थे वो एग्जैक्टली अब सेम वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
मैं आपको एक एनालॉजी देता हूं कि जो हमारी पीएलसी है वो बेसिकली एक माइक्रो कंट्रोलर है। आप इसको एक आर्डुइनो से समझ सकते हैं। और जो हमारी वीएफडी है बेसिकली एक मोटर ड्राइवर है जिसको आप L29A10 भी कह सकते हो। और आप इस एनालॉजी को यूज करके ये समझ सकते हो कि इंडस्ट्री में हर एक चीज एक डिफरेंट लेवल पे एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पे और भी एडवांस फीचर यूज करते हैं हम पीएलसीज और ड्राइव्स में, जो हमें छोटे लेवल पे या ऑन टेबल प्रोजेक्ट पे हमें नहीं मिल पाती। पर आपको ये समझना जरूरी है कि जब भी आप इंडस्ट्री में आओगे या फिर फील्ड में काम करोगे तो आपको ये सारे पैरामीटर्स और ये सारी फील्ड नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप एक प्लांट को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको पूरा कंसेप्ट प्रैक्टिकली समझा पाऊं कि कैसे हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं पीएलसी और ड्राइव को। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं या फिर कोई सजेशन भी होते हैं वीडियो टॉपिक से रिलेटेड कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो इस कमेंट सेक्शन में जरूर कहना, जिससे मैं अपने चैनल के थ्रू आपको वो नॉलेज दे पाऊं जो एक्चुअल में नीडेड है एक प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, जिससे जो आने वाली वीडियोस है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले आए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।